Hello, good afternoon, friends. Today, my digital fundamental and analog digital lecture number 19. So, today topic is asynchronous sequential counter and application of counters. Okay, so two topic are remaining in third module. So, today आज हम डिस्कशन करेंगे एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल काउंटर के बारे में। ओके, और उसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों काउंटिंग किस तरह से होती है वो आज हम स्टडी करेंगे। ओके, सो इसमें दो टाइप्स होते हैं एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल काउंटर में। ओके, तो हम बात करते हैं 3 बिट्स। क्यों 3 बिट्स हमने कहा है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ फ्लिप फ्लॉप कितने यूज़ किए गए? 3 किए गए, 1, 2 और 3। ओके, जो असिंक्रोनस काउंटर हमने आगे देखा था उसमें क्या था कि सब में हम क्लॉक पल्स देते थे, वो किस तरह से सेम नहीं थे। इसमें अलग था, इसमें अलग था और इसमें अलग था। तीनों में हमारी क्लॉक पल्स सेम नहीं थी एसिंक्रोनस काउंटर में। लेकिन इसमें एक वर्ड्स ऐड हो गए, सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल मीन्स अपवर्ड में भी काम करेगा और डाउनवर्ड में भी काम करेगा। अब हम देखते हैं कि अपवर्ड किसको कहते हैं और डाउनवर्ड किसको कहते हैं। मीन्स अप काउंटिंग करता है और डाउन काउंटिंग करता है। तो अप काउंटिंग किसको कहते हैं कि जब हम ये हमारी नेगेटिव एज है। नेगेटिव एज मीन्स बबल हमने दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, डॉट गोल बबल कहते हैं। अब हम पॉजिटिव को हम बबल में कनेक्ट करते हैं। ये ऊपर वाला पॉजिटिव है और बार वाला नेगेटिव है। वो तो पता है कि बार लगाते हैं तो क्या हो जाता है, नेगेटिव लो हो जाता है और ऊपर वाला पॉजिटिव रहता है। जब हम पॉजिटिव को हम बबल में कनेक्ट करते हैं ऊपर वाले में तो क्या हो जाता है, अप काउंटिंग हो जाता है। ओके, अब हम मान लो कि हम ये बबल निकाल लेते हैं और हम नीचे से हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, फिर भी अप काउंटिंग हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम नहीं है। पता चला मैं क्या कह रहा हूँ? ये ऊपर वाला पॉजिटिव और ये बबल है, मीन्स दो सेम नहीं है। अगर ये बबल हम हटा दें तो सेम हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये सिंपल। तो इसको हम अप काउंटिंग बोलते हैं। ओके, ये भी अप काउंटिंग है। ओके, अप काउंटिंग मीन्स Q2 Q1 एंड यहाँ पर Q0 आएगा, सॉरी, Q0 Q1 एंड Q2। ओके, 0 0 0 से लेके 1 1 1। ओके, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, 7 कॉम्बिनेशन। ओके, 0 से लेके 1 मीन्स अप काउंटिंग। ये पूरी अप काउंटिंग की सर्किट्स है। ओके, ऑल फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड इन नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। इसमें क्या है, अप काउंटिंग में ऑल फ्लिप फ्लॉप विल बी कनेक्टेड इन नेगेटिव एज ट्रिगर। मीन्स जब हमारी टॉगल नेगेटिव में होगा तब हमारा क्लॉक पल्स जनरेट हो गए, इसका आउटपुट इसके क्लॉक पल्स, इसका आउटपुट इसके क्लॉक पल्स में जाएगा। ओके, वो सेम नहीं होगा। ओके, हम देखते हैं आगे। ऑपोजिट साइन अप काउंटर। ऑपोजिट साइन मीन्स ये पॉजिटिव और ये बबल। ओके, ऑपोजिट साइन अप काउंटर और सेम साइन मीन्स सेम। इट मीन्स मान लो कि ये बबल को हम इसमें कनेक्ट करते हैं, ये हटा दो, और इससे हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो डाउन काउंटिंग मीन्स सेम। बार ही है और यहाँ पे बबल है तो बबल और बार सेम हुए तो डाउन काउंटिंग। ओके, उसमें नेचुरल काउंटर आता है और मॉड एंड काउंटर आता है। नेचुरल काउंटर मीन्स ये दो काउंटर के टाइप्स हैं। हाँ, दो काउंटर के टाइप, वो काउंटिंग की मेथड्स थी, अप काउंटिंग और डाउन काउंटिंग। ये दो टाइप्स है। नेचुरल काउंटर मीन्स 0 to 7 और 7 to 0 नेचुरल ही तरीके से होता है। 0 to 7 हो तो अप काउंटर और 7 to 0 नीचे से ऊपर हो तो डाउन काउंटिंग। ओके, और मोड एंड काउंटर मीन्स हमारे पास 7 कॉम्बिनेशन है, उसमें से हमें 4 ही चाहिए, 0 to 4 काउंटिंग। तो हम क्या करेंगे, 0 से 4 तो 0 1 2 3। ओके, कितने 4 कॉम्बिनेशन आ गए, तो हम 4 कॉम्बिनेशन ही चाहिए तो इसको मोड 4 काउंटर, मोड 5 काउंटर। ओके, हमें कितने चाहिए उस पर डिपेंडेड है। ओके, तो ये है अप काउंटिंग। ओके, अप काउंटिंग मीन्स नेगेटिव एज।
ओके, नेगेटिव एज, नेगेटिव में टॉगल करके हमें क्लॉक पल्स हमें देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मेन क्लॉक पल्स है, तो इसमें नेगेटिव एज क्या है, ये नेगेटिव एज है हमारी, देख लो ये हमारी नेगेटिव है, नॉट अ पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स राइज होगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगी वो नेगेटिव एज। ओके, सो Q0 हमारा क्या होगा कि जब हम हमारी नेगेटिव होगी तब हमारी बढ़ेगी, बढ़ी, देखो। ओके, हमने आगे देखा था लास्ट 2 लेक्चर्स पहले। ओके, ये देखो बढ़ेगी कब, जब नेगेटिव है तब बढ़ी, बढ़ी ना, देखो नेगेटिव है तभी बढ़ेगी। बढ़ी ना। फिर से Q1 देख लो, नेगेटिव में बढ़ी, नेगेटिव में घटी, नेगेटिव में बढ़ी, नेगेटिव में घटी। ओके, फिर से नेगेटिव में बढ़ी, नेगेटिव में घटी, मीन्स नेगेटिव एज। ओके, सो 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 और 1 1 1। ओके, फिर से रीसेट 0 0 0 1 0 0। ओके, सो कितने कॉम्बिनेशन, 0 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स उसका बाइनरी आ गया, 0 का 0, 1 का 0 0 1, 2 का 0 1 1, 3 का 0 1 1, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1, फिर से 0 स्टार्ट। ओके, तो ये क्या थी, अप काउंटिंग थी, दिख रहा है आपको अप काउंटिंग। ओके, अब डाउन काउंटिंग, डाउन काउंटिंग में देखो बबल हमने हटा दिया और सेम साइन कर दी। पॉजिटिव को अगर यहाँ पर बबल रखते तो फिर से डाउन अप काउंटिंग हो जाती। ओके, अब मान लो कि अब हमें यहाँ पर अप काउंटिंग चाहिए, तो ये पॉइंट हटा के इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, इसको ये यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो हमारी अप काउंटिंग हो जाएगी। क्यों अप काउंटिंग, क्योंकि दोनों अलग साइन है, क्यों बार है और यहाँ पे कुछ नहीं है बबल्स, तो यहाँ पे बबल्स नहीं और पॉजिटिव में किया, मीन्स सेम साइन, मीन्स डाउन काउंटिंग। ओके, सो क्लॉक पल्स, इसका आउटपुट इधर का क्लॉक, इसका आउटपुट इसमें क्लॉक पल्स। ओके, सो डाउन किस तरह से वर्क करेगा, तो ये डाउन हमारी पॉजिटिव एज ट्रिगर करेगा। ओके, डाउन हमारी पॉजिटिव एज ट्रिगर और अप हमारी नेगेटिव एज ट्रिगर। ओके, इतना याद रखना शॉर्ट में, डाउन हमारी पॉजिटिव और अप हमारी नेगेटिव। ओके, सो हमारी मेन क्लॉक पल्स हमारी। ओके, सो इसमें पॉजिटिव कौन सा है, ये वाला पॉजिटिव है, ये राइज होता है ना, बढ़ रहा है वो पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव में हमारी Q0 की बढ़ेगी। ओके, तो बढ़ी और पॉजिटिव में घटी, पॉजिटिव में बढ़ी, 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 और आगे देख लो नेगेटिव में बढ़ती थी, दिख रहा है, अप काउंटिंग में नेगेटिव में बढ़ी, नेगेटिव में घटी, नेगेटिव में बढ़ी, नेगेटिव में घटी। ओके, सो ये अप काउंटिंग थी और ये डाउन काउंटिंग है, मीन्स यहाँ का आंसर किस तरह से आएगा, 7 से लेके उल्टा जाएगा, 7 6 4 5, हम देखते हैं आगे। ओके, सो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव में बढ़ा, नेगेटिव में पॉजिटिव में घटा, फिर से पॉजिटिव में बढ़ा, पॉजिटिव में घटा, पॉजिटिव में बढ़ा। ओके, फिर से पॉजिटिव में बढ़ा, पॉजिटिव में घटा, यहाँ पे नेगेटिव में नहीं घटा, देखो पॉजिटिव में घटा, पॉजिटिव में बढ़ा। ओके, सो हम रख देते 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। क्यों किया, क्योंकि लो है 0, ये 1 है बढ़ा हुआ, 0 1 0 0, ये पूरा पोर्शन बढ़ा हुआ है, 1 1, दो पोर्शन ले लिया है, एडॉप्ट कर लिया, 0 0 1 1, तो आ गया 0 0 0
1 1 1 means 7, 0 1 1 6, 1 0 1 5, 1 0 0 4, 0 1 1 3, 0 1 0 1 0 2, 0 0 1 1 और 0 0 0 0। ओके, फिर से रीसेट 1 1 1 7। ओके, तो डाउन में क्या होगा, पॉजिटिव एज ट्रिगर में काम किया तो पहले 7, फिर 6 5 4 3 2 1 और 0। ओके, सो मेन डिफरेंस क्या है कि अप काउंटिंग में हम नेगेटिव एज ट्रिगर काम करेगा। नेगेटिव एज ट्रिगर मीन्स हम पॉजिटिव को बबल के साथ कनेक्ट करेंगे, और पॉजिटिव एज ट्रिगर में डाउन काउंटिंग होगी। डाउन काउंटिंग मीन्स हमारा पॉजिटिव होगा वो विदाउट बबल कनेक्ट होगा, और उसकी क्लॉक पल्स किस तरह से टॉगल करेगी, पॉजिटिव में टॉगल करेगी। और हमारी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है वो फर्स्ट से स्टार्ट होगी और लो सिग्निफिकेंट बीट लास्ट में आएगी। ओके, सो इतना डिफरेंस है असिंक्रोनस सीक्वेंशियल काउंटर में, ये था। ओके, असिंक्रोनस सीक्वेंशियल काउंटर। ओके, फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ काउंटर। तो काउंटर की एप्लीकेशन क्या है कि डिजिटल क्लॉक है हमारे जो डेली रूटीन में यूज़ होता है डिजिटल क्लॉक, वो फ्रीक्वेंसी काउंटर। फ्रीक्वेंसी काउंटर मीन्स हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है 2 किलो हर्ट्ज़। ओके, फ्रीक्वेंसी काउंटर में। फिर आती है टाइम मेज़रमेंट। टाइम मेज़रमेंट मीन्स हमारा जो टाइम का मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ होता है वो। फिर डिजिटल वॉल्ट मीटर। वॉल्ट मीटर मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रिकल में आता है वो, लेकिन किस में, डिजिटल। हमारी एनालॉग नहीं, डिजिटल मीन्स अंडर डिजिट बता रहे कि 230 वोल्ट आता है तो 200 2 3 0 बताता है। ओके, फिर आता है काउंटर टाइप ए टू डी कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। ओके, एनालॉग इनपुट आता है, डिजिटल आउटपुट आता है, तो डिजिटल आउटपुट दर्शाने के लिए किसी का तो यूज़ होगा, तो उसके यूज़ के लिए काउंटर यूज़ होता है। ओके, फिर डिजिटल ट्रायंगुलर वेव एंड वेव जनरेटर। ओके, फिर आता है उस रजिस्टर और काउंटर की कंपैरिजन। ओके, हमने पहला रजिस्टर देखा था ना, वो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। फिर हमने काउंटर देखा, तो रजिस्टर में क्या था कि रजिस्टर में जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है, और ऐसा जब काउंटर में टी टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल मीन्स पॉजिटिव एज ट्रिगर एंड नेगेटिव एज ट्रिगर में काम करता है। फिर रजिस्टर में सीरियल और पैरेलल होता है, इसमें सीरियल अप और डाउन होता है, हमने आगे देखा उसी तरह अप काउंटिंग एंड डाउन काउंटिंग। इसमें टाइप्स होता है सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। इसमें अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। ओके, इसमें भी बाय डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र होता है, और काउंटर में भी बाय डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र होता है। बाय डायरेक्शनल मीन्स हम उल्टी, हमने देखा आगे कि डाउन हमने दिया तो भी हमें 7 से लेके 0 मिला, और अप में किया अप काउंटिंग में तो 0 से लेके 7 में किया, मीन्स दोनों में से हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, सो 1 फ्लिप फ्लॉप इज यूज ऑफ अ पर बीट। ओके, हम 1 फ्लिप फ्लॉप पर बिट के लिए यूज़ करेंगे, और इसमें भी 1 फ्लिप फ्लॉप यूज़ ऑफ पर बिट हम यूज़ करेंगे। ओके, फिर एप्लीकेशन इसमें क्या है कि डेटा स्टोरेज एंड डेटा शिफ्टिंग। ओके, रजिस्टर में क्या है कि हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और शिफ्ट भी कर सकते हैं। ओके, हमने देखा था कि सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट देखा था ना, तो उसमें क्या था कि हम डेटा को स्टोरेज भी करते हैं, लोडिंग भी करते हैं। लोडिंग करने के बाद हम शिफ्टिंग प्रोसेस यूज़ करके इसकी शिफ्टिंग भी करते हैं। लेकिन काउंटर में क्या है कि काउंटर हमने देखा तो उसमें टाइम मेज़रमेंट भी आता है, डिजिटल क्लॉक में भी यूज़ होता है, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो ये था हमारा कंपैरिजन। ओके, सो मॉड्यूल नंबर 3 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, तो ये थी हमारी एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल काउंटर। ओके, सो हियर कंक्लूड माय लेक्चर। थैंक यू।